नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मन की सोच में। आज हम बात करेंगे बाबा खाटू श्याम जी के जीवन, इतिहास और उनसे जुड़ी अद्भुत मान्यताओं की। क्या आपको पता है खाटू श्याम नाम कैसे पड़ा? बाबा खाटू श्याम जी और भगवान श्री कृष्ण का संबंध। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के पत्ते पर पाँव क्यों रखा? श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश क्यों मांगा? बर्बरी को देवी माँ ने कौन से बांध दिए? खाटू श्याम जी को हरे का सहारा क्यों कहते हैं? बाबा खाट बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, बाबा खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। महाभारत काल में कौरव और पांडव के बीच गहरा आपसी विवाद था। इस विवाद में कौन धर्म के मार्ग पर चल रहा है और तथा इस संघर्ष कौन नहीं चल रहा है तथा इस संघर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई, इस पर मैं एक अलग से वीडियो विस्तार से चर्चा करूंगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, संक्षेप में इतना समझिए कि कौरवों के साथ हुए लाक्षागृह षड्यंत्र और जुए में सब कुछ हारने के बाद पांडव द्रौपदी के साथ जंगलों में भटकने लगे। इसका कारण था 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वनवास के दौरान भटकते समय पांडवों की मुलाकात राक्षस हिडिंब की पुत्री हिडिंबा से हुई। हिडिंबा भीम को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से वनवास के दिनों में ही और हिडिंबा का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच बड़े हुए और उनका विवाह दैत्यराज मुर की पुत्री मुरवी से हुआ। घटोत्कच और मुरवी के 3 पुत्र हुए। इन तीनों पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और मायावी था। वह देवी का परम उपासक था। उसकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर देवी ने उसे 3 दिव्य बाण प्रदान किए। पहला बाण, जिन शत्रुओं को वो नष्ट करना चाहता है उन्हें चिन्हित करना। दूसरा बाण, जिन लोगों को वह बचाना चाहता है उन्हें चिन्हित करता है। तीसरा बाण, पहले बाण से चिन्हित किए गए सभी को नष्ट कर देता है और फिर स्वयं उसकी तरकश में वापस लौट जाता है। इन तीनों बाणों के कारण बर्बरिक अजय हो गया था। एक दिन बर्बरिक अपनी साधना से लौटे तो उन्हें महाभारत युद्ध की जानकारी मिली। यही से उस असली कहानी शुरू होती है। दोस्तों, बर्बरिक ने संकल्प लिया कि वह इस युद्ध में अवश्य भाग लेगा, लेकिन वह हमेशा उसी पक्ष का साथ देगा जिसकी स्थिति कमजोर होगी। यह संकल्प पांडवों के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि सभी जानते थे कि बर्बरिक अजय है। यदि वह पांडवों की ओर से युद्ध करता है तो कौरवों का नाश निश्चित था, और यदि कौरवों को कमजोर समझकर उनकी ओर से चला जाता है तो पांडवों का विनाश हो जाता। पांडवों ने अपनी इस समस्या के बारे में भगवान श्री कृष्ण को बताया। यही से भगवान श्री कृष्ण जी और बर्बरिक के संबंध की शुरुआत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की शक्ति को परखने का निर्णय लिया। एक दिन बर्बरिक देवी की आराधना कर रहे थे, तभी वह भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बर्बरिक ने तुरंत श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बर्बरिक, मैंने सुना है कि देवी माँ ने तुम्हें 3 अद्भुत बाण दिए हैं। आज मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। बर्बरिक ने विनम्रता से तीनों बाणों के बारे में बता दिया। यह सुनकर श्री कृष्ण जी भी अचरज में पड़ गए। फिर श्री कृष्ण जी ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, मान लो यह पेड़ एक शत्रु की सेना है और इसका हर पत्ता एक सैनिक। तुम्हें इस पूरी सेना का नाश करना है। बर्बरिक ने बिना कुछ सोचे श्री कृष्ण को नमन किया और धनुष्य पर पहला बाण चढ़ाया। पहले बाण ने पेड़ के हर पत्ते पर निशान लगा दिया। दूसरे बाण ने उन सभी पत्तों को एक साथ भेद दिया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। तीसरा बाण जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग गया। दोस्तों, ये से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। दरअसल श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे उस पेड़ का एक पत्ता छिपा लिया था। बर्बरिक का बाण उसी पत्ते को खोजते हुए श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच गया। यह देखकर श्री कृष्ण जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बर्बरिक, तुम वास्तव में अद्भुत योद्धा हो। बताओ, इस योद्धा में तुम किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरिक ने निसंकोच उत्तर दिया, प्रभु, जो पक्ष युद्ध में कमजोर होगा मैं उसी
की ओर से लड़ूंगा। यही कारण है कि बर्बरिक को आज खाटू श्याम जी के नाम से हरे का सहारा कहा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण गंभीर हो गए और बोले, बर्बरिक, यदि तुम अपने इस वचन पर अड़े रहे तो तुम धर्म संकट में फंस जाओगे। आज पांडव कमजोर दिखेंगे तो तुम उनकी ओर से लड़ोगे और कौरवों का नाश कर दोगे। कल कौरव कमजोर होंगे तो तुम उसकी ओर से लड़ना पड़ेगा। ऐसे में युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों पक्ष समाप्त न हो जाए। यह सुनकर बर्बरिक सब समझ गए, लेकिन देवी माँ को दिया गया वचन उन्हें बांध चुका था। उन्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। तभी श्री कृष्ण बोले, बर्बरिक, इसका केवल एक ही समाधान है। तुम इस युद्ध में भाग मत लो। इससे न तुम्हारा वचन टूटेगा और न ही धर्म संकट में पड़ोगे। लेकिन बर्बरिक इस समाधान को स्वीकार नहीं कर पाए। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हे श्याम, कोई दूसरा मार्ग निकालिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, अंत में एक ही मार्ग है। तब बर्बरिक बोले, आप मेरे मार्गदर्शक है, मेरे गुरु है। श्री कृष्ण ने कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो अंतिम मार्ग बताने से पहले मुझे गुरु दक्षिणा लेनी होगी। बर्बरिक ने गुरु दक्षिणा देने का वचन तो दे दिया, लेकिन कहा, यह संसार का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, युद्ध का साक्ष्य बनना चाहता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में बर्बरिक का सिर मांग लिया। क्षण भर विलंब किए बिना बर्बरिक ने अपना सिर धड़ से अलग कर भगवान श्री कृष्ण चरणों में अर्पित कर दिया। इस महान त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक को वरदान दिया, तुम कलयुग में मेरे ही नाम से पूजे जाओगे, तुम श्याम कहलाओगे। बर्बरीक, तुम युद्ध के साक्षी बनोगे और महाभारत के निर्णायक रूप में जाने जाओगे। तुम हर उस निर्बल की सहायता करोगे जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर उठाकर कुरुक्षेत्र में समीप एक पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहां से पूरा महाभारत युद्ध देखा जा सके। सदियां बीत गई, युग बदलते गए, लेकिन वह मानो महान आत्मा धरती के गर्भ में छिपी रही। राजस्थान के खाडो नामक गांव में एक अद्भुत घटना होने लगी। एक गाय रोज उसी स्थान पर रुक जाती और उसके स्तनों से अपने आप दूध बहने लगता। गांव वालों को यह चमत्कार प्रतीत हुआ। जब खुदाई की गई तो धरती से बर्बरी का हंसता हुआ सिर प्राप्त हुआ। उसी रात खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में बर्बरिक ने दर्शन दिया और कहा, राजन, मैं वही बर्बरिक हूँ जिसे अब श्याम के नाम से जाना जाएगा। महाभारत काल में मैंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण के वरदान से मैं कलयुग में पूजे जाने वाला हूँ। मेरे लिए यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराइए। मैं हारे हुए लोगों का सहारा बनूंगा। राजा रूप सिंह चौहान और उसकी पत्नी नर्मदा कौर ने मंदिर का निर्माण का आदेश दिया। संवत 1027 ईस्वी फाल्गुन शुक्ल एकादशी के शुभ दिन में वह पवित्र शीश स्थापित किया गया। आज यही स्थान खाटू श्याम जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। दोस्तों, यही थी बाबा खाटू श्याम जी की रहस्यमय और अनसुनी कथा। अगर आप जानना चाहते हैं खाटू श्याम जी मंदिर कहाँ है, कैसे जाए, कहाँ रुके, ट्रेन, रोड या एयर से कैसे पहुँचे और कितना खर्चा आएगा, तो यह सारी जानकारी आपको अगले शॉर्ट वीडियो में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखिए, हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम।